पाकिस्तान के बाद चीन का भी भारत को बड़ा झटका। बीजिंग ने जंगनान अरुणाचल प्रदेश के मकामात को चीनी नाम देना अपनी खुदमुख्तारी करार दे दिया। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक जंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारा अंदरूनी मामला है। भारत हमारे इलाकों को अपना हिस्सा करार देने से बाज रहे। हट धर्म भारत जंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। बहादुर जवानों ने 71 का बदला ले लिया। पाकिस्तान को हमेशा तैयार पाओगे, दोबारा हमला किया तो मुंह की खाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। वजीर आजम की ललकार। पानी हमारी रेड लाइन, बंद करने का सोचना भी मत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला हमें भाषण ना दे। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की पेशकश। कहा तारीख याद रखेगी किस तरह चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया। अफवाज पाकिस्तान ने गुरूर खाक में मिला दिया। शहबाज शरीफ का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शेरों को खिराज तहसीन। आर्मी चीफ और सरबराह पाक फजाइये के साथ पसरूर छावनी सियालकोट का दौरा। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात। पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाक फिजाइया ने ब्रह्मोस मिसाइलों का डिपो तबाह कर दिया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई। भारतीय पंजाब में वाक़े बेस से ताबकारी के बाद अलर्ट जारी। इंडियन नेशनल रेडियोलॉजी सेफ्टी डिवीज़न की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके की सलामती को शदीद खतरा लाहक। 3 किलोमीटर के इलाके से इनखला के अहकामात। 5 किलोमीटर तक शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइलों का डिपो 10 मई को हमला करके तहस नहस कर दिया था। पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए दुश्मन को वाज़ेह शिकस्त दी। पाकिस्तान की फतह पूरी कौम को मुबारक। नफरत की सियासत खत्म हुई तो मुल्क मुत्तहिद हो गया। तमाम सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसानों में ट्रैक्टर्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा गंदम ना खरीदने पर प्रोपेगेंडा किया गया। अवाम और किसानों में दूरियां पैदा करने की कोशिशें नाकाम हो गईं। काश्तकार का नुकसान नहीं होने दूंगी। PTI का वजीर आजम की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी से मुशावरत के बाद ही आगे बढ़ेंगे। सियासी मसाइल का सियासी हल निकलना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर बानी पर मुकदमात को सियासी करार दे दिया। किसानों को आसान शराइत पर ज़रूरी कर्जों की फराहमी यकीनी बनाए। पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रूरी तहकीक पर तवज्जो मरकूज की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। ज़रूरी शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। कहा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रख़ेज़ ज़मीन, काबिल ज़रूरी माहिरीन और मेहनती किसान दे रखे हैं। ज़राअत को जदीद खतूत पर सवार किया जा रहा है। IMF का डू मोर का मुतालबा। नए बजट में प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। 25% इजाफा मुतवक्के। आलमी मालियाती फंड्स के साथ वजारत खजाना और FBR के वर्चुअल मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। नए बजट में टैक्स टू GDP का हदफ 11% रखने की तजवीज़। मालियाती इदारे को इस्लाहात, निजकारी और राइट साइजिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ट्रांसफर को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। कोई जज मुस्तकिल जज का हल्फ उठाता ही नहीं। पहले एडिशनल जज का हल्फ होता है, जुडिशल कमीशन के जरिए मुस्तकिल होता है और फिर हल्फ होता है। अगर वो जज चीफ जस्टिस बने तो हल्फ लेता है। चीफ जस्टिस की जानिब से सीनियरिटी तयन का इख्तियार इंतजामी है। जजेस ट्रांसफर से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। मुनीर ए मलिक ने दलाल में कहा एक जज के ट्रांसफर को अदलिया की आज़ादी के तनाजुर में देखा जाए। भारत की जारियत के दौरान सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। नफरत अंगेज मुहिम में मुलव्वस अफराद की निशानदेही के लिए आवाम से भी मदद मांग ली। तर्जुमान के मुताबिक इंतशार फैलाने और रियासती इदारों को निशाना बनाने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। भारत सिंदूर लेकर आया, तंदूर लेकर गया। सबको पैगाम है मई में पाक फौज से पंगा ना लें। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी कहते हैं पाकिस्तान ने भारत को शर्मनाक शिकस्त दी। मुसल्लह फौज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। खित्ते में ताकत का तवाजुन कायम हो चुका।
सिंध तास मुआहदे में यकतरफा मुअत्तली की कोई शक है, ना ही छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश। मुआहदे को असल शक्ल में कायम समझते हैं। पाकिस्तान ने एग्रीमेंट मुअत्तली पर भारत को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी बराए आबी वसाइल की जानिब से भारतीय हम मनसब को खत लिखा गया। मक्कार दुश्मन भारत को इबरतनाक शिकस्त। पीपल्स पार्टी आज यौम तशक्कुर मनाएगी। शर्जील मेमन ने कहा, दहशतगर्दों और भारत के मफादात मुश्तरका है। मोदी गुजरात का नहीं, जनूबी एशिया का कसाई करार। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा, मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। मुल्क भर में गजब की गर्मी। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। 20 मई तक दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में पारा 50 तक जाने की पेशगोई। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, सर ढांप कर रखें, गैर जरूरी बाहर ना निकलें, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज यूएई का दौरा करेंगे। कतर और अमरीका के दरमियान अरबों डॉलर्स के बोइंग तैयारों की खरीदारी, जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी समेत दिफाई मुआहदा तय। मजमूई तौर पर $1 खरब के मुआहदे हुए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तफसीलात बता दी। अमरीकी सदर के एजाज़ में शाइया सदारती महल आमद पर अमीर कतर और अहलिया ने इस्तकबाल किया। रूस और यूक्रेन के दरमियान तुर्की में आज बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे। रूसी सदर वफ़द के साथ इस्तांबुल पहुंच गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी बातचीत में शरीक होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ भी तुर्की पहुंच गए। बातचीत में अहम पेशरफ्त का इम्कान। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, जबालिया, खान यूनुस और दीगर इलाकों पर वहशियाना बमबारी, मजीद 84 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में खुराक की किल्लत के बाइस हज़ारों बच्चों की अमवात का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ हौलनाक डंपर हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। हादसा तेज़ रफ्तारी और वन वे की खिलाफ वर्जी के बाइस पेश आया। डंपर और बस को एक ही रोड पर मुखालिफ समत में आते हुए देखा जा सकता है। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए थे। क्रिकेट का रंगारंग मेला, PSL सीजन 10 फिर सजने को तैयार। बकिया मैचेस 17 मई से रावलपिंडी में शुरू होंगे। स्टार बल्लेबाज एलेक्स हेल्स और वेंडर डसन ने दस्तयाबी जाहिर कर दी। मजीद कई गैर मुल्की सितारे लीग को 4 चांद लगाएंगे। फातिह का फैसला 25 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। स्पेनिश ला लीगा में एम्बापे की रियल मैड्रिड का शानदार कमबैक। 1 गोल खसारे में जाने के बाद मालोर्का को 2-1 से हरा दिया। विलारियल ने लेगानिस को 3-0 से शिकस्त दी। इटालियन ओपन में दिफाई चैंपियन अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का सफर खत्म। इटली के लॉरेंजो मॉसिटी ने स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को भी सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। खवातीन के मुकाबलों में चीन की ज़ैंग किनवेन ने वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबालिंका की छुट्टी कर दी। और डेनमार्क के मैट्स पैटरसन की जेरो डी इटालिया में एक और फतह। 151 किलोमीटर पर मुश्तमिल रेस का 5वां मरहला जीत लिया। 17 सेकंड्स के फर्क से मजमूई बरतरी भी पैटरसन को हासिल।